फंगल कैसे बनता है? तो आपका है स्क्वालिन। स्क्वालिन एक प्रोटीन होता है, ये बनता है एसिटाइल को एंजाइम में। इसका बेसिक यूनिट होता है अमाइनो एसिड होता है। जो अमाइनो एसिड का बेसिक यूनिट है आपका एसिटाइल को एंजाइम में, उसको जो क्या करता है कि ये चेंज करके स्क्वालिन के फॉर्म में बनता है। तो जो स्क्वालिन होता है, मेन बेसिक यही जरूरत होती है कि कोई भी चीज की बॉडी बनाना है, फंगस है या फिर बैक्टीरिया है या ह्यूमन बॉडी है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट इसी की होती है। तो जो एस्टाइल को एंजाइम में है, ये कन्वर्ट होकर के स्क्वालिन बनाता है। अब जो है ये बनता है, एक प्रोटीन है, अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। फिर यहाँ पर जैसे ही बॉडी में या फिर ये स्क्वालिन बना आपके शरीर के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर या फंगस के अंदर, तो ये क्या वहाँ पर एक स्क्वालिन इपॉक्सीडेज एंजाइम्स होता है। एंजाइम्स बहुत सारे प्रेजेंट हैं, हर स्टेप पे एक एंजाइम पड़ा रहता है। एंजाइम का काम होता है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम करना। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है, हर चीज को कन्वर्ट करता है। कोई भी आपको प्रोटीन सिंथेसिस होती है या कोई एक स्टेप बना, तो उसको कन्वर्ट करके अगले स्टेप में ले जाना है, तो वहां पर एंजाइम्स की जरूरत होती है। तो अब जैसे स्क्वालिन बना, तो स्क्वालिन इपॉक्सीडेज एंजाइम्स है, जिसके प्रेजेंस में ये क्या करता है, स्क्वालिन इपॉक्साइड बनाता है। स्क्वालिन इपॉक्साइड, अब इपॉक्साइड अगर ऐड हो जाता है यहाँ पर, तो ये क्या काज करता है कि आपका जो एक्टिव फॉर्म में बना देता है इसको। स्क्वालिन अब एक्टिव फॉर्म में हो गया। अब जैसे स्क्वालिन इपॉक्सीडेज इपॉक्साइड के फॉर्म में आया, ये कन्वर्ट हो जाता है लैनोस्टेरॉल में, जो आपको यहाँ दिख रही है लैनोस्टेरॉल, ये जगह। हेलो, हाँ से नमस्कार। आप क्लिनिक में हैं, आ जाओ। ठीक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो लैनोस्टेरॉल में कन्वर्ट होने के बाद, ये फर्दर जो है लैनोस्टेरॉल से इर्गोस्टेरॉल में कन्वर्ट होता है। अब इर्गोस्टेरॉल में कन्वर्ट होने के लिए आपको यहाँ पे 14 अल्फा डीमेथाइलेज एक जरूरी होता है, जो यहाँ पे लिखा है कि लैनोस्टेरॉल 14 अल्फा डी मेथाइलेज की प्रेजेंस में लैनोस्टेरॉल से एर्गोस्टेरॉल बनता है। तो एर्गोस्टेरॉल एक बेसिक प्रोटीन है, एर्गोस्टेरॉल की जरूरत होती है। एर्गोस्टेरॉल के प्रोसेस है ये, किसी स्क्वालिन बनेगा, स्क्वालिन से स्क्वालिन इपॉक्साइड, इपॉक्साइड के बाद लैनोस्टेरॉल, लैनोस्टेरॉल के बाद 14 अल्फा डीमेथाइलेज के प्रेजेंस में एर्गोस्टेरॉल बनेगा। अब एर्गोस्टेरॉल बनने के बाद ये फंगल सेल मेम्ब्रेन बन जाती है। अब जो मेडिसिन हमारे लिए जितने भी हम एंटी फंगल मेडिसिन यूज करते हैं, वो इसी प्रोसेस को ब्रेक डाउन करने के लिए दिया जाता है कि जो ये प्रोसेस है ये बने ना आगे की प्रोटीन। तो ये एलाइलेमिन्स, जैसे टर्बिनाफिन मेडिसिन है, एलाइलेमिन कैटेगरीज की मेडिसिन है। ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, बताया कि इसके प्रेजेंस में स्क्वालिन इपॉक्साइड एक्टिव फॉर्म में बनता है, फिर फर्दर लैनोस्टेरॉल में कन्वर्ट होता है। तो ये क्या करता है, एलाइलेमिन स्क्वालिन इपॉक्सीडेज, जिससे क्या आगे की फर्दर की प्रोसेस रुक जाती है, जिससे क्या है हमारा एर्गोस्टॉल नहीं बनता है, तो फंगल सेल मेम्ब्रेन नहीं बन पाता है, जिससे फंगस फिर डेथ हो जाती है फंगस की। यही लिखा है एक्यूमुलेशन ऑफ स्क्वालिन। अब स्क्वालिन एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेट होने के बाद फिर क्या करता है कि ये इंक्रीज कर देता है मेम्ब्रेन परमिबिलिटी को, या फिर डिक्रीज कर देता है मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स मेम्ब्रेन की जो मजबूती है ऑर्गेनिज्म की, उसकी जो मजबूती कम हो जाती है और परमिबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे क्या है सेल डेथ हो जाता है, और सेल जो उसकी ग्रोथ है वो रुक जाती है, कम हो जाती है, और सेल डेथ होना शुरू हो जाती है। अगर आपका बॉडी में चाहे फंगस हो बैक्टीरिया हो, एक्यूमुलेशन हो जाता है स्क्वालिन का। तो दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे आते हैं फिर एजोल्स, जो हाईली यूज होती है, ओटीसी मेडिसिन की तरह से भी यूज होती है, ओवर द काउंटर मेडिसिन शॉप या फिर आप क्लिनिक या कहीं पर भी आप इसको देखेंगे तो अवेलेबल होती है। जो फंगल कोई भी फंगस दिखता है तो उसके लिए जरूरी होता है कि आप उसको ठीक करें, तो उसमें मेडिसिन होती है वो एजोल, जो एजोल कैटेगरीज की ड्रग होती है, कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ये सारे एजोल कैटेगरीज की जितनी मेडिसिन हैं, ये यहाँ पे से एर्गोस्ट्रॉल ना बनने दें। तो ये क्या करती है कि लैनोस्टेरॉल 14 अल्फा डीमेथाइलेज
प्रेजेंट है तो उसको इनहिबिट कर देता है। तो जो 14 अल्फा डीमेथाइलेज एंजाइम्स है, ये सारे क्या है मेथिओनिन इपॉक्सीडेज को इनहिबिट करता है जो एंजाइम्स है, जो एलाइलेमिन है और दूसरा एजोल कैटेगरीज की जो मेडिसिन है वो इनहिबिट कर रही है 14 अल्फा डीमेथाइलेज। अब क्या है कि अगर 14 अल्फा डीमेथाइलेज इनहिबिट हो गया तो एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन स्टेरॉइड जैसे लेनोस्टेरॉल है, स्टेरॉल ये आपका टॉक्सिन स्टेरॉल है। जितने भी स्टेरॉल्स बनते जाएंगे आपका एक्यूमुलेशन हो जाएगा क्योंकि फर्दर जो आगे की प्रोसेस रुक गई है, एर्गोस्टेरॉल बन नहीं रहा है। तो लेनोस्टेरॉल जो है एक्यूमुलेशन हो जाएगा। अगर तो इसका एक रोल होता है कि एक्सी एसिडिफिकेशंस जो एसिडिफिकेशंस है, एसिड्स बनना एंड आयन होमोस्टैसिस। तो एसिडिफिकेशन और आयन का होमोस्टैसिस है तो मेंटेन नहीं होता कि मतलब प्लस आयन ज़्यादा हो गया बाहर या माइनस आयन जो है इन अंदर सेल के अंदर एक्यूमुलेशन हो गया मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये क्या कर देता है जिससे क्या सेल की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है और सेल डेथ हो जाती है। तो ये एजोल्स का भी वही है कि सेल की ग्रोथ को बंद कर देता है और उसकी डेथ कर देता है। एलाइलेमिन का भी है। तो इसी तरह से और भी जो मेडिसिन है आपका एम्फोटेरिसिन भी है, नियास्टैटिन है, ये एर्गोस्ट्रॉल पे काम करती है। कुछ मेडिसिन जो है एर्गोस्ट्रॉल पे काम करती है, एम्फोटेरिसिन भी, नियास्टैटिन। और कुछ मेडिसिन होती है जो आपका सेल मेम्ब्रेन बन जाता है, जैसे फंगल सेल मेम्ब्रेन